ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। ओके, क्वेश्चन दे भी सकते और नहीं भी दे सकते। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर कौन सा दिया हुआ है? 8.8 कि K2Cr2O7 will react with the sodium sulfide to give Cr+3 and SO4-2। अब ये पूरा लिख के दिया हुआ है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या है और मांगा क्या है। आयोनिक इक्वेशन मांगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है Cr2O7-2 है, उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? SO3-2। इट गिव्स यू Cr+3 प्लस क्या आएगा बताओ? SO4-। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। अब Yes. यहाँ पे जो है दूसरा पहला स्टेप, सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। पर 6-2 +6-2 सॉरी +4। देखो अगर यहाँ गलती हुई बात खत्म, क्यों बताओ? पूरा रॉन्ग आएगा। ओके, अब क्या करना होता है बताओ? जिस किसी भी, चलो स्टेप 2 पे आते हैं। जिस किसी भी के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनको बैलेंस करना है। जहां पे यहाँ पे अगर Cr2O7-2 है तो सामने क्या होना चाहिए बताओ? 2Cr+3। अगर यहाँ पे SO3-2 है तो सामने क्या होना चाहिए बताओ? SO4-2 है, ठीक है? यस और नो? यस। अब हम बात करें तो ये +6, ये +6, यहाँ पे +6, यहाँ पे प्लस, ये +4, ये वापिस +4 और यहाँ पे +12। 12। आई बात समझ में? मैंने क्या किया? यस। और फिर क्या करना होता है? पहले तो क्या करना है, जो भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनको बैलेंस करो। उसके बाद क्या करना है दूसरा बताओ? उसके बाद दूसरा कि सभी को बैलेंस करो और उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। आपको क्या लिखना है बताओ? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। यस और नो? यस। Yes, sir. अब यहाँ पे आप देखो +4 और +6, यहाँ पे होगा क्या एग्जैक्टली बताओ? रिडक्शन। Oxidation. ओके, स्टेप 3 ये चीज यहाँ पे नहीं करनी है, ये चीज यहाँ पे नहीं करनी है। स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और कितना रिडक्शन हुआ, और हमें बैलेंस करना होता है ऑक्सीडेशन नंबर को, है ना? चलो अब हमें यहाँ पे देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। डोंट वरी, इजीली हो जाएगा। इज इट क्लियर? Sir. Yes. यहाँ पे +12 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है, और यहाँ पे इसका ऑक्सी, देखो सबसे पहले हम चार्ज पे बात ही नहीं करें, हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बात करें। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का काम खत्म होगा फिर हम चार्ज पे आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे यस। पहले ऑक्सीडेशन नंबर का काम खत्म करते हैं। चलो यहाँ पे 4 से 6 कितने की बढ़त हो रही है बताओ? 2। 2. 2 की बढ़त हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। और कितने की यस। गिरावट हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे कितने की गिरावट हो रही है बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। 6. 6 की गिरावट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ओके, अगर हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ पे 6 की गिरावट है और 2 की बढ़त है तो 2 इंटू क्या करना पड़ेगा बताओ? 3। 3. तो 2 इंटू 3 का मतलब होता है यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 3 रखो। अब जाके मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। होता क्या है, Cr2O7-2 प्लस 3SO4 3SO4-2, इट गिव्स यू क्या आएगा बताओ? 2Cr+। और प्लस क्या आएगा? 3SO4-।
सर आगे ये 3SO3 आएगा, हाँ चलो, सल्फाइड है। अगर गलत हुआ ना तो पूरा गलत पड़ेगा आगे। देखो मेरे माइंड में SO3 था, लिखा SO4, अब आगे गलत पूरा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है पूरा। ओके चलो अब थोड़ा सा सोचो, अब क्या करेंगे हम लोग। चलो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बैलेंस, अब स्टेप 4 की बात करें, है ना? यस और नो? ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम किसकी बात करने वाले हैं? चार्ज। यहाँ पे चार्ज कौन डालने वाले हैं? H+ डालेंगे, एसिडिक मीडियम इसलिए। ओके कितना डालोगे? इस बार देखो -2 और -6, ये हो गया -8, और इस साइड कितना हुआ? 0। समझा यश? यस सर। अब इसको बैलेंस करने के लिए इनका डिफरेंस कितना होता है? -8 और 0 का डिफरेंस, 8H+ ऐड करेंगे। ओके कौन सी और ऐड करेंगे? अगर मैं प्रोडक्ट के साइड करूंगा तो बैलेंस नहीं होगा, मुझे रिएक्टेंट के साइड ही करने पड़ेंगे। तब अब यहाँ पे ऐसा आ जाएगा Cr2O7 -2 प्लस Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2, it gives you a 2Cr + 3, ऐड तो करो सर, क्या गिव्स यू? हाँ प्लस 8H+। ओके और प्लस यहाँ पे क्या करूं? 3SO4 -2। चल अब हो गया हमारा चार्ज हो गया बैलेंस। चार्ज के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। स्टेप 6, ऑक्सीजन बैलेंस करो विद द हेल्प ऑफ H2 water molecule. यस। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 7 और 6 और सॉरी 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 9, 9 एंड 7, 9 एंड 7 है, 16। और यहाँ पे 12। कितने कम है बताओ? 4. 4 कम हो रहे हैं ना? तो अब मैं क्या करूंगा बताओ अच्छे से? 4H2 ऐड करेंगे. इस और 4H2 ऐड करेंगे। चलो अब हमारा बैलेंस हो गया पूरा, इसको लिखना पड़ेगा फिर, सुनो। Cr2O7 SO3 -2 plus 8H+, it gives you a 2Cr + 3 plus 3SO4 -2 plus 8 plus 4H2, राइट? ऐसे। Yes. अब आपको क्या करना होता है? चेक करना होता है। तो ऑलरेडी वी हैव डन इट, और हमें शायद हो गया था, राइट? चेक करने में क्या देखो, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 और 9 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ओके यस और नो? Yes, sir. हो जाएगा ये? Yes. चलो और अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हो मुझे। सर बोलो। जो इक्वेशन थी पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें से हमने, और सोडियम सल्फाइड, तो पोटेशियम और सोडियम किधर गया? क्योंकि वो ऑडियंस आयन थे, और यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि उनका आयोनिक इक्वेशन उन्होंने मांगा था। यहाँ पे आयोनिक इक्वेशन मांगा था, इसलिए। अगर तुझे तो K2 इसलिए रखना है, तो सुन 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 समझाता हूँ। अगर तुझे यहाँ पे K2 रखना है तो -2 निकल जाएगा, और K2 होगा, तूने 2 K डाले ना, आया यस ना? यस तो यहाँ पे K2SO4 बन जाएगा, एक K2SO4 बन जाएगा, और बाकी जो है Cr2O3 बनेंगे, और Na2SO4 थ्राइस था ना, Na2SO3 था तो Na2SO4 बन जाएंगे। और गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं, तो ये हमने निकाले तो निकले कैसे, वो पूछ रहा हूँ। आयोनिक ओके, इक्वेशन अरे बोला था तो। गांडो गांडो, अरे यार सुन करवाता हूँ। अगर Na2Cr2O7 है तो इसको मैं सर आयोनिक फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं, 2Na K2 है। प्लस Cr2O7 -2। तो यहाँ से हमने इसी को उठाते हैं आयंस के फॉर्म में। ये तो ऑडियंस आयन है, ये तो पड़े रहेंगे। ये मेरा आयन है, तो इसका मीन यहाँ पे रिएक्शन मीन स्पीसीज में हो रही है, Cr2O7 -2 में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तब मैंने सोडियम को हटा दिया और इसको ले लिया।
अगर सपोज Na2SO3 है तब इसका होता है 2Na प्लस एंड SO3-2। तो यहाँ पे मैं Sc को कॉन्सेंट्रेट करूंगा। KMnO4 है, अगर सपोज कहीं पे KMnO4 आएगा तो मैं इसको MnO4 माइनस लिखूंगा क्योंकि यहीं पे रिएक्शन मेन हो रही है। ओके ओके अब सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हें और भी बैलेंस करना ही था, समझियो, अगर तुम्हें बैलेंस करना ही है, अब तुम्हारा जो फाइनली इक्वेशन आया उसमें भी हम बैलेंस कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। एक सेकंड, इसको चले जाने दो फिर बताता हूँ। अब सुन, यहाँ पे अच्छे से देखना, यहाँ पे मुझे कितने के डालने पड़ेंगे K2Cr2O7 करने के लिए? इस 2K प्लस डालूंगा और कितने Na प्लस डालूंगा, सोच। 2Na प्लस नहीं, 2 into 3 6 Na प्लस डालने पड़ेंगे, सोच। Na2SO3 है और ऐसे 3 चाहिए तो 6 Na प्लस। यस और तो कौन सा एसिड रह रहा है, HCl ले ले तो 8Cl माइनस डालने पड़ेंगे। समझा बात? ओके आई बात समझ में अभी? यस अब सुन, अब मैं तुझे समझाता हूँ। यहाँ पे एक K जो है वो इसके साथ जुड़ के K2SO4 बना सकता है, या फिर यहाँ पे 6 Na प्लस है तो यहाँ पे 6 क्या बना देंगे, Na2SO4 बना देंगे। यहाँ पे 6 Na प्लस आएंगे तो है ना। तो 3 बनेगी ना, N2SO4 बनेगा तो हाँ तो 3 बनेंगे ना, 6 Na प्लस डालने पड़ेंगे ना, तो 3 Na2SO4 बनेगा। लेकिन Na प्लस कितने डालने पड़ेंगे, 6, तो ये 6 Na प्लस यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। यस अब 2K प्लस की बात कर। ओके और यहाँ पे देख 2Cr प्लस 3, इसके साथ Cl जुड़े तो 2CrCl3 बनेगा। टोटल कितने क्लोरीन यहाँ पे चले जाएंगे, 6 अब कितने बचे, 2K प्लस 2K प्लस और 2Cl माइनस 2KCl बना देंगे। ओके तो ये पूरा आयोनिक में से हमने वापस पूरा जैसा था वैसा कर दिया। आई बात समझ में तुझे? लेकिन ये सब ये डीप कौन में सी है, डोंट वरी, कल वापस चलाऊंगा। अभी आपको समझ में कम आएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है, स्टेप 1 क्या था बताओ, चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, 3 मिनट है हमारे पास। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट। चलो दूसरा क्या है वो बताओ। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हाँ लेकिन पहले क्या करना है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनको बैलेंस करो और फिर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। थर्ड वन क्या आएगा वो बताओ, चलो। डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस को, यस, फिर ऐसे ही याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो, उसके डिफरेंस को बैलेंस करो, फिर चार्ज को बैलेंस करो एंड फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। बात खत्म। चार्ज में 3 क्वेश्चन पूछना। कौन से 3 क्वेश्चन पूछोगे चार्ज में बताओ? कौन है, कितना है, कौन कहाँ ऐड पे करना डाल है, कितना ऐड करना है और कौन सी और ऐड करना है। कौन ऐड करना है, कितना ऐड करना है और कौन सी और ऐड करना है। और लास्ट में ऑक्सीजन के लिए पानी को ऐड करना है, सिर्फ कितना ऐड करना है और कौन सी और ऐड करना है। समझे? उसमें भी आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कौन ऐड करना है, H2O, कितना ऐड करना है, इस तरह से। ओके, यस और नो? यस सर वो कौन एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, वो आपको देंगे, या फिर आप देखोगे रिएक्शन में कोई एसिड बेस नहीं है ना, उससे भी पता चल जाता है, या फिर वो लोग देंगे कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। ओके यस सर चलो, ओके ओके।